देखिए, आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है और वो बैंक दिवालिया हो जाता है तो उस कंडीशन में उस बैंक में जमा आपका पैसा डूबेगा या फिर बचेगा। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंक अकाउंट में आप क्या सुधार करवाएंगे ताकि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर बैंक दिवालिया होता है तो आरबीआई के डीआईसीजीसी के रूल के हिसाब से उस बैंक में आप कितना भी पैसा जमा किए रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। यानी कि किसके रूल के हिसाब से, आप देख सकते हैं डीआईसीजीसी के रूल के हिसाब से वहाँ पर ये कहा जाता है कि उस बैंक में आप कितना भी रुपया जमा किए होंगे, यानी कि 50 लाख जमा किए होंगे, 50 करोड़ भी जमा किए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलेंगे अगर बैंक दिवालिया होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 5 लाख मिले। देखिए, आरबीआई के देख सकते हैं इस रूल में चौथे लाइन में लिखा गया है कि पहले आपको इसमें क्या होगा कि 1 लाख रुपया देने का वादा करेगी, यानी कि दावा करेगी 1 लाख होने का। या तो ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि अधिकतम हो सकता है कि यहाँ पर आपको 5 लाख दे। लेकिन यहाँ पर दावा शुरू में क्या होगा कि पहले आपको दावा 1 लाख रुपया ही देने की कहा जाता है। बाद में ऐसा हो सकता है कि अधिक से अधिक कितना हो, यानी कि अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, 5 लाख रुपया मिल सकेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपको 1 लाख रुपया ही देने का दावा करेगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपका खाता एक ही बैंक में 2 जगह है तो उस स्थिति में अगर बैंक दिवालिया होता है तो यहाँ पर आपको कितना रुपया मिलता है। तो देखिए, अगर मान करके चलते हैं कि एसबीआई में अगर आपने 2 जगह मतलब कि खाता खुलवा के रखे हैं तो क्या होगा। मान करके चलते हैं कि आपने पहले अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा करके रखे थे और दूसरे बैंक में आपने 3 लाख रुपया जमा करके रखे हैं। तो यहाँ पर आपका कुल पैसा दोनों अकाउंट में मिला करके कितना हो जाता है, तो 5 लाख रुपया यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि इस बैंक से, यानी कि ये वाला जो बैंक दिवालिया हुआ था, इस अकाउंट से हमें 1 लाख रुपया मिलना चाहिए और इस वाले अकाउंट से 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, यानी कि 2 लाख हमें रुपया मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप गलत है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। यानी कि कुल आपका एसबीआई में कितना रुपया जमा है, तो यहाँ पर आपको मात्र पूरा मतलब एसबीआई में आपका कितना जमा है, तो 5 लाख रुपया जमा है। लेकिन आपका क्या है कि 2 अलग अलग अकाउंट में है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर मान कर चलते हैं कि पहले अकाउंट में आपने 50 लाख रुपया जमा करके रखे हैं और दूसरे में आप 50,000, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। भले यहाँ से आप सोचेंगे कि यहाँ से मेरा 1 लाख पूरा मिल जाए और इधर से आप मेरा 50,000 पूरा मिल जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट को मिला करके पैसा, मतलब कि दोनों अकाउंट को मिला करके यहाँ पर अगर बैंक दिवालिया होता है तो यहाँ पर आपको पैसा दिया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर बैंक दिवालिया होगा तो एसबीआई अगर दिवालिया होगा तो वो सभी अकाउंट दिवालिया होगा, यानी कि जहाँ पर भी उनका ब्रांच होगा सभी ब्रांच एक साथ दिवालिया होगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान करके चलते हैं कि आपने 40,000 पहले में जमा करके रखे हैं और दूसरा में 50,000, तो यहाँ पर आपका कुल कितना हो जाता है, 90,000। तो यहाँ पर आपका पूरा पैसा मिल जाएंगे, यानी कि 90,000 का 90,000 यहाँ पर आपको पूरा पैसा मिल जाता है। ये समझते हैं कि आपने 2 अलग अलग बैंकों में खाता खुलवा करके रखे हैं और यहाँ पर दोनों बैंक एक साथ दिवालिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जमा पैसे पर क्या होगा। तो देखिए, अगर मान करके चलते हैं कि पहला आपने खाता एसबीआई में खुलवा के रखे हैं और दूसरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में खुलवा करके रखे हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बैंक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी लेकर के चलते हैं, आपका कोई भी बैंक हो उससे मतलब नहीं है, यही कंडीशन सबके लिए रहेगा। तो अगर मान करके चलते हैं कि 2 बैंक है या तो 3 बैंक है, तो उसके लिए भी कंडीशन सेम ही, आप यही को आप समझ जाएंगे। अगर मान करके चलते हैं कि पहले जिसमें आपने एसबीआई में खाता खुलवा के रखे हैं, तो आपने पहले बैंक में 2 लाख रुपया जमा करके रखे होंगे और दूसरे बैंक जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में आपका जो अकाउंट है उसमें अगर आपने 3 लाख रुपया जमा करके रखे हैं, तो यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर पहले वाले बैंक से, यानी कि अगर दिवालिया होता है पहले वाले बैंक से हमें कितना मिलना चाहिए, 1 लाख, और सेकंड वाले बैंक से भी हमें मिलना चाहिए 1 लाख। तो यहाँ पर आप सही है, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के कितना रुपया मिल जाएंगे, 2 लाख। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2 अलग अलग बैंक है, यानी कि 2 अलग अलग बैंक है, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। लेकिन एक ही बैंक है तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 1 लाख ही रुपया मिलेंगे। अगला हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप अगर मान करके चलते हैं कि अगर आपने एसबीआई में 1 लाख रुपया जमा करके रखे हैं और दूसरे बैंक में आप यहाँ पर 50,000 रुपया जमा करके रखे हैं, तो यहाँ पर आपका एक भी पैसा नहीं डूबेगा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएंगे। यहाँ पर यानी कि देखिए किसके रूल के हिसाब से होता है, डीआईसीजीसी के रूल के हिसाब से पहले बैंक से आपको 1 लाख रुपया पूरा का पूरा मिल जाएंगे और दूसरे बैंक से यहाँ पर आपको 50,000 का 50,000 पूरा मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको एक भी रुपया नहीं डूबेगा। अगला देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 रखे हैं और इधर 50,000 रखे हैं, तो यहाँ पर भी आपका पूरा पैसा मिलेगा, एक ही पैसा नहीं डूबेगा।
अगर मान करके चलते हैं कि पहले बैंक में यहाँ पर आपको 5 लाख रुपया जमा करके रखे हैं और इधर आपने 10 लाख रुपया जमा करके रखे हैं, तो यहाँ पर आपको इधर से भी 1 लाख और इधर से भी 1 लाख, यानी कि यहाँ पर आपको 2 लाख रुपया मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो यानी कि देखिए शुरू में क्या होता है कि 1 लाख का दावा लेती है और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो यहाँ पर आपको 5 लाख का दावा लेती है। तो यहाँ पर अगर मान करके चलते हैं कि इधर से 5 और इधर से 10 लाख रुपया जमा करके रखे हैं, तो यहाँ पर इधर से भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपया मिल सकता है और इधर से भी 5 लाख रुपया मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 10 लाख रुपया सुरक्षित है, इससे ज़्यादा यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित नहीं। यानी कि ले देखिए यही बात करें 100 बात का एक बात, तो यहाँ पर आपका पैसा 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच ही पैसा सुरक्षित है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा पैसा ज़्यादा कहाँ सुरक्षित है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर जो बैंक है वो बहुत ही कम चांस होता है कि दिवालिया हो, यानी कि बैंक के दिवालिया होने का चांस ना के बराबर होता है। यहाँ पर 1% चांस नहीं है कि बैंक दिवालिया हो। आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि बैंक अकाउंट को बंद करवा दीजिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस अगर दिवालिया होती है तो यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं डूबता है। यानी कि अगर आप उस पोस्ट ऑफिस में 10 करोड़ रुपया जमा करके रखेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 10 करोड़ का 10 करोड़ यानी कि आपको यहाँ पर पूरा पैसा मिलेगा। तो हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को बंद करवा लिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि दिवालिया होता है तो यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं डूबता है। और पोस्ट ऑफिस की और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसे हम आपको इस वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप इस वाले वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पोस्ट ऑफिस में अभी क्या क्या सुविधाएं आ गए हैं। बहुत सारे नए फीचर आए हैं पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलता है। अगर आप छोटे व्यापार है, बिजनेसमैन है, छोटे गांव में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाता है पोस्ट ऑफिस। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ब्याज ज़्यादा मिले बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा करते हैं तो हमें क्या ब्याज ज़्यादा मिले, तो आप इस वाले वीडियो को देखिए। हमने ये बताया कि अगर आप पैसा कहाँ रखेंगे कि आपका ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो आप इस वाले वीडियो को देख लेंगे और ये वाला वीडियो को देखेंगे तो ये वाले पोस्ट ऑफिस वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे और इधर आपका ब्याज का डाउट क्लियर हो जाएगा।